नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे और सीधे ले चलेंगे आपको उड़ीसा के सुंदरगढ़ लोकसभा के बाली संकरा में आयोजित विशाल जनसभा, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आज बाली संकरा की इस पवित्र धरती में आज के इस विशाल चुनावी सभा में मंच में विराजमान हमारे जसपुर के सम्मानीय राजा साहब, पूर्व राज्यसभा सांसद राजा रणविजय सिंह जुदेव जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मठ और जुझारू उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, जिनका ओजस्वी भाषण आप सब लोग सुने, ऐसे श्री विजय शर्मा जी, तलसरा विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री भवानी शंकर भोई जी, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान श्री प्रबोध तिर्की जी, सुंदरगढ़ लोकसभा के प्रभारी श्री दिनेश जैन जी, सुंदरगढ़ लोकसभा के संयोजक श्री बटुकेश्वर मिश्रा जी, श्री संतोष अमात जी, श्री अमीर कुमार नायक जी, सुंदरगढ़ जिला के सचिव श्रीमती त्रिवेणी मांझी जी, पूर्व चेयरमैन बाली संकरा, इनका एक बार ताली बजा के स्वागत करिए। आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिए हैं। हमारे जसपुर के युवराज साहब यश प्रताप सिंह जुदेव जी, छत्तीसगढ़ से पूर्व संसदीय सचिव भरत साई जी, हमारे बाली संकरा के मंडल अध्यक्ष ताती जी, श्री सुरेंद्र साहू जी, और बहुत ही वरिष्ठ जनसंघी नेता श्री दुर्गाचरण पटेल जी, जगबंधु भोई जी, जगदम साई जी, और मंच में विराजमान सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों बहनों, देवतुल्य मतदाता भाई बहनों, छत्तीसगढ़ से हमारे बहुत बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता आए हैं। सभी छत्तीसगढ़ के हमारे नेतागण, कार्यकर्ता बंधुगण और मीडिया के साथीगण, आप सभी का आज के इस चुनावी सभा में हमारे तरफ से हृदय से अभिनंदन है। हृदय से आप सभी लोगों का स्वागत है और आप सभी लोग हम लोगों का बड़ा आत्मीय स्वागत किए हैं। उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का आभार। अधिकांश लोग पहचानते होंगे, हम आपके पड़ोस राज्य के छत्तीसगढ़, और हमारा विधानसभा कुनकुरी यहां से 5 किलोमीटर बाद से लग जाता है। लवा केरा और
उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बहुत आत्मीय संबंध भी है। हमारे विधानसभा कुनकुरी से लेकर बस्तर तक ये उड़ीसा हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। और छत्तीसगढ़ के किनारे किनारे सब उड़िया बोलते हैं और उड़ीसा के किनारे किनारे सब हम लोगों का लड़िया भी समझते हैं, सादरी भाषा भी समझते हैं। और भगवान जगन्नाथ हम सब लोगों के लिए भी बहुत पूजनीय हैं। सभी लोग पूरी धाम जाते हैं जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। और रथ यात्रा भी हमारे छत्तीसगढ़ में भी 15 दिन तक रथ दुरतिया से लेकर 15 दिन तक रथ यात्रा भी होती है। और आप लोगों को मालूम है कि नहीं, छत्तीसगढ़ में देवभोग है जहां पर हीरा भी मिलता है, हीरा भी मिलता है। वहां का चावल पहले आता था महाप्रसाद के लिए। उड़ीसा पूरी धाम में महाप्रसाद बनाने के लिए देवभोग का चावल आता था पहले। ऐसा आपके उड़ीसा और हमारा ये छत्तीसगढ़ का संबंध है। और ये बाली संक्रा से तो हमारे गांव में बेटी भी लिए हैं गुप्ता परिवार में। हमारे पास जो निज सहायक है आकाश गुप्ता, उसकी मां यहीं की है, तो बेटी रोटी का भी संबंध है। तो आज हम अपने ऐसे पड़ोसी राज्य में आप लोगों से आशीर्वाद मांगने आए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और रथ यात्रा भी हमारे छत्तीसगढ़ में भी 15 दिन तक रथ दुरतिया से लेकर 15 दिन तक रथ यात्रा भी होती है। और आप लोगों को मालूम है कि नहीं, छत्तीसगढ़ में देवभोग है जहां पर हीरा भी मिलता है, हीरा भी मिलता है। वहां का चावल पहले आता था महाप्रसाद के लिए। उड़ीसा पूरी धाम में महाप्रसाद बनाने के लिए देवभोग का चावल आता था पहले। ऐसा आपके उड़ीसा और हमारा ये छत्तीसगढ़ का संबंध है। और ये बाली संक्रा से तो हमारे गांव में बेटी भी लिए हैं गुप्ता परिवार में। हमारे पास जो निज सहायक है आकाश गुप्ता, उसकी मां यहीं की है, तो बेटी रोटी का भी संबंध है। तो आज हम अपने ऐसे पड़ोसी राज्य में आप लोगों से आशीर्वाद मांगने आए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, आपके क्षेत्र के जो लोकसभा के इस बार 6वीं बार प्रत्याशी होंगे ना, श्री जुएल जी, 5 बार आप लोग उनको आशीर्वाद देकर सांसद बनाए हैं। इस बार 6वीं बार वो लोकसभा के प्रत्याशी हैं।
तो उनके लिए कमल छाप में आशीर्वाद मांगने आए हैं। और जो हमारे तलसरा के विधायक के प्रत्याशी हैं भवानी शंकर भोई जी, उनके लिए आने वाला 20 तारीख को आप सभी लोगों का आशीर्वाद, आप सभी लोगों का बहुमूल्य वोट कमल छाप में मांगने आए हैं। और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तो हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? बनाना है। तो एक बार दोनों हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हम लोगों को प्रधानमंत्री बनाना है। और इसलिए बनाना है कि नरेंद्र मोदी एक गरीब का बेटा है, एक चाय बेचने वाला के बेटा है, और गरीब ही गरीब का सुख दुख को जानता है कि नहीं? गरीब ही गरीब का सुख दुख को जानता है। आज नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ भारतवासियों को, पूरा देश को अपना परिवार मानते हैं। और देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबकी चिंता करते हैं, रात और दिन काम करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा हम लोगों के लिए चिंता करते हैं। आप लोग 10 साल उनको देखे हैं। 10 साल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम किए हैं। गरीबों को पक्का का मकान देने का काम, माता बहनों के सम्मान के लिए शौचालय निर्माण का काम, माता बहनों को धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए गैस सिलेंडर देने का काम, घर घर खाता खोलने का काम, कोरोना महामारी हुआ तो फ्री में 2-2, 3-3 वैक्सीन अपने देश में तैयार करवा के, ऐसा पहली बार हुआ इस देश में कि 9 महीना में प्रधानमंत्री जी कोवैक्सीन और कोविशील्ड यहां पर तैयार करवाए और 140 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त में वैक्सीन दिलवाए। आज हर व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं प्रति व्यक्ति, अलग से कोरोना के कारण, जो आने वाला 2028 तक मिलने वाला है। तो ये सब काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राम मंदिर का निर्माण हो गया। 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। हमारे डिप्टी सीएम साहब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात कर रहे थे। ये सब काम हो गया। ये सब काम नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, है कि नहीं? आज देखिए, पाकिस्तान का गिदड़ भभकी बंद हो गया। पहले रोज रोज भारत को गिदड़ भभकी देता था। हमारे देश के सैनिकों का सिर कलम करके वहां के सैनिक लोग फुटबॉल जैसे पैर से खेलते थे। लेकिन पहले की यहां की सरकार शांति वार्ता करके बात खत्म कर देती थी। लेकिन आप लोगों ने देखा, नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री हुए और भारत को छेड़ने का प्रयास किया पाकिस्तान, तो 2 ही बार एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किए। उसके बाद पाकिस्तान का बोलती बंद हो गया कि नहीं? उसके बाद से वो गिदड़ भभकी लगाता है भारत के ऊपर? नहीं लगाता है। तो मजबूत प्रधानमंत्री होने से ऐसा होता है। आज पाकिस्तान को अपना औकात पता चल गया, आज उसकी बोलती बंद हो गई। और इसीलिए हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इस देश को विश्व गुरु बनाना है। इस देश को आने वाले 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। आने वाला 5 साल में इस देश को आर्थिक दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ा ताकत बनाना है। और ये काम नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो आपको अपने क्षेत्र से सांसद जिता के भेजना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी श्री जुएल उरांव जी हैं। उनको आपको 6वीं बार, 5 बार आप लोग उनको सांसद बना चुके, इस बार 6वीं बार सांसद बना के भेजना पड़ेगा।
आप सभी लोग तैयार हैं ना? तैयार हैं? आने वाला 20 तारीख को आप सबका आशीर्वाद जुएल भाई को मिलेगा ना? मिलेगा। और देखिए विधानसभा का